मुबारक हो बेटा। चलो अंदर चलो बेटा। अब तुम इस घर में आई गई हो तो तुम्हें कुछ राज बता दूं? राज? तुम्हारे पतिदेव इतने छोटे से थे ना, तब हम सब उसको भोपू कहकर बुलाते थे। भोपू? वो इसलिए कि हमेशा ये सूर में रोया करता था। अरे बस कीजिए बस कीजिए, ऐसे इसको एक एक राज बताने लगेंगी तो ये तो कल से मुझे तंग करना शुरू कर देगी। पता चला कि कल से इसने भी मुझे भोपू कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इसलिए बेहतर होगा कि इसको ज्यादा कुछ मत बताइए। मैं जानता हूँ इसको बहुत अच्छे से, ये बहुत मजाक उड़ाएगी मेरा। और आप है कि सब कुछ इसको बताई जा रही हैं। एक काम कीजिए, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। सारे राज आज ही खोल देंगी क्या? तुम्हारा हंसी मजाक यूं ही पूरी रात चलता रहेगा? हाँ? निशा, निशा बेटी, निशा बेटी। जी बेटा चलो, तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाऊं। जी। अब जा भाई, बाकी सब तुम्हारी सास बता देगी। अब मैं भी चलता हूँ। तुम्हें अपना नया घर दिखाती हूँ। हाँ बेटा, ये है इस घर का किचन। तुम्हारे ससुर जी को खाने पीने का बड़ा शौक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर उन्हें खाना पसंद नहीं है ना तो थाली सीधी उठाकर फेंकते हैं। हाँ चलो बाकी का घर देखते हैं। हाँ बेटा, ये है हमारा बेडरूम। और ये रास्ता घर की पिछली ओर जाता है। आओ बेटी, ये है हमारे घर का बैकयार्ड। और ये है दीनू काका, हमारे घर के सबसे पुराने नौकर। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आओ बेटी, कैसा लगा घर? जी बेटा, धीरे धीरे इस घर के सब सदस्यों से भी तुम यूज्ड टू हो जाओगी, मन लग जाएगा। चलो ऊपर चलते हैं। अब तक तो तुम्हें सब मिलने जुलने से तंग आ गई होगी, है ना? कौन है ये औरत और बार बार इस तरह मुझे क्यों घूर रही है? चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। ताकि तुम आराम कर सको। ओके? आओ बेटा, ये तुम्हारा कमरा है। वाह, कितना प्यारा कमरा है। अच्छा लगा? जी। खास तुम्हारे लिए सजाया गया है। कितना
सुंदर पलंग है। मम्मी जी, पुराने डिजाइन का है ना? हाँ बेटी, ये पलंग हमारे खानदान में सदियों से चला आया है। हर नई दुल्हन को इसे तोहफे के रूप में दिया जाता है। बेटी तुम बैठो, सचिन आता ही होगा। ये मेरा बिस्तर है। क्या हुआ निशा? सचिन, सचिन, वो औरत कौन औरत? वहाँ बिस्तर पे। कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ? लेकिन वो अभी अभी यहाँ ही थी, बिस्तर पे। कौन निशा? एक औरत जिसने पर्पल रंग की साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा जला हुआ था। पहले शाम को वो हॉल में थी और मुझे देख के हंस रही थी। हाँ तो ठीक है, मेहमानों में से कोई होगी। नहीं, लेकिन वो अभी इसी कमरे में थी सचिन। नहीं निशा, इस वक्त हम दोनों के अलावा इस कमरे में कोई नहीं है। सचिन मैं निशा, तुम क्यों घबराती हो? मैं हूं ना। अभी एक औरत यहाँ पे फूल तोड़ रही थी। कहाँ गई वो? यहाँ पे तो मैं ही काम कर रहा हूँ। कहाँ गई? अभी तो यही थी और उसकी जगह दीनू काका कैसे आ गए? क्या देख रही हो बेटी? पापा, ये दूसरे पैरों के निशान किसके हैं? मेरे हैं। तुम्हारे? बगीचे में काम कर रहा था, सारी मिट्टी अंदर ले आया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह की गंदगी मुझे घर में पसंद नहीं है। साफ करो इसे। जी।
दीनू काका, आपने तो चप्पल पहनी है, फिर ये निशान आपके कैसे हो सकते हैं? झूठ बोला था मैंने। ना ही ये मेरे पैरों के निशान है और ना ही ये बगीचे की मिट्टी है। तो फिर क्या है ये? ये ताजा खून है। खून? लेकिन ये आया कहाँ से? तुम साफ करके देखो। मैं? तुम मम्मी जी, क्या इस घर में नौकरानी भी है? तो सही, मगर फिलहाल गांव गई हुई है। तो फिर वो पर्पल साड़ी वाली औरत कौन है? पर्पल साड़ी वाली औरत? हाँ, वही जो इतनी बड़ी लाल बिंदी लगाती है और जिसके गाल पर जले का निशान है। मैं उसे 3 बार देख चुकी हूँ। कल रात वो मेरे कमरे में आई थी और आज बगीचे में फूल भी चुन रही थी। बेटी, तुमने कोई सपना देखा होगा। हाँ बेटा, ऐसा कोई यहाँ है ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना, ये तुम्हारा वहम है। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन क्या? बेटा, और लोग? नहीं, थैंक यू मम्मी जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। I'm sorry। कोई बात नहीं बेटा। दीनू काका, आकर साफ करो। आप लोग सही कह रहे हैं, शायद मेरा वहम ही था। सुनो सुनो,
मैं मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। घबराओ नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूँ, जिंदा। लेकिन आप इस अंधेरे बंद कमरे में क्या कर रही हैं? इंतजार। किसका? तुम्हारा। मेरा? तुम दामिनी हो ना? दामिनी? जी नहीं, मैं निशा हूँ। तो दामिनी कहाँ है? कौन दामिनी? तुम दामिनी को नहीं जानती? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सचिन, ये कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये सुनैना बुआ है। तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें सब एक बताता हूँ। मिनट सचिन, तुम्हारी बुआ इसी घर में रहती है और तुमने मुझे बताया नहीं। इसके पीछे सांप छोड़ दो। सचिन, ये क्या है? निशा चुप चुप, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। चलो लेकिन सचिन, चलो प्लीज सचिन मेरी बात सुनो। रुक जाओ सचिन, एक मिनट सचिन, पहले मुझे ये बताओ कि ये दामिनी कौन है? कौन दामिनी? तुम्हारी बुआ किसी दामिनी के बारे में कह रही थी। निशा, सुनैना बुआ पागल है। वो कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। कई बार तो वो वायलेंट भी हो जाती है, इसीलिए उनको इस कमरे में बंद रखा है। तुम उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, समझी? चलो। न जाने और कितने राज छुपा के रखे हैं मुझसे। क्या हुआ निशा? निशा? हाँ? सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। तुम दामिनी हो ना? दामिनी? निशा, सुनैना बुआ पागल है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या हुआ निशा? कोई बुरा सपना देखा क्या? पता नहीं, वो सपना था या... क्या हुआ? वो औरत तकिया के साथ मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तकिया तार-तार हो गया था। निशा, मैं सच कह रही हूँ सचिन, सारे पंप कर गए थे। ये देखो। क्या? देखो, कुछ नहीं है यहाँ। तुमने सपना देखा था, तुम डर गई हो। आओ, सो जाओ, कुछ नहीं है। घबराओ मत, सो जाओ।
तीनू काका ऊपर कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी तो ऊपर आए थे दीनू काका, कहाँ चले गए? कहीं बंद दरवाजे के अंदर तो नहीं? निशा, पूजा का वक्त हो गया है, पूजा रूम में चलो। जी आई। अंदर आओ। ये हमारे घर का खास कमरा है। हम यहाँ पर सिर्फ मंगलवार और शनिवार को आते हैं। वो क्यों? परंपरा है। मम्मी जी, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? हम यहाँ पर कोई दिया नहीं जलाते। क्यों? परंपरा है। सुनैना बुआ नहीं आई? वो इस कमरे में नहीं आती। ये हमारे खानदान की धन मूर्ति है। हम इसी की पूजा करते हैं। ये कितनी अजीब मूर्ति है। ऐसी मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी अपनी सास से कभी इतने प्रश्न नहीं किए। अब हम पूजा कर सकते हैं। मुझे तो ये सारी बातें बड़ी अजीब लग रही हैं। मुझे ये खानदान ही अजीब लग रहा है। सचिन, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं निशा, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, प्लीज। प्लीज सचिन, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ? सचिन, इस घर में मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, वही तो प्रॉब्लम है, कोई कुछ कहता ही नहीं। साफ साफ बोलो निशा, प्लीज। पहले तो तुम्हारा वो पूजा घर, ऐसा पूजा घर और ऐसी मूर्ति मैंने जिंदगी में नहीं देखी। फिर तीनू काका और उनकी बड़ी बड़ी खतरनाक आंखें, और फिर तुम्हारी बुआ जिसे कमरे में बंद कर रखा है और कोई उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। और वो पर्पल साड़ी वाली औरत जो मुझे तो हर कहीं दिखती है पर किसी और को नहीं दिखती। और जब भी मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ सब बात ही बदल देते हैं। कहाँ है वो औरत? वो हर कहीं है सचिन। वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में, समझी? एक मिनट, वो ऊपर वाला कमरा। कौन सा कमरा? वही ऊपर वाला कमरा जिसपे पुराना सा ताला लगा हुआ है। क्या है उस कमरे में? निशा, वो स्टोर रूम है, उसमें सिर्फ कबाड़ का सामान पड़ा है। मुझे वो कमरा खोल के दिखाओ अभी। निशा, वो कमरा सालों से बंद है और शायद उसके ताले की चाबी भी गुम गई है। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे अभी देर हो रही है, शाम को बात करेंगे, हाँ? टेक केयर।
काका, तुम्हें बहू पर नजर रखने को कहा था ना, तो फिर वो सुनैना बुआ के कमरे में कैसे चली गई? निशा बेटी, तुम बाहर जाने वाली थी ना? हाँ, वो सर दर्द कर रहा था। अब तो ठीक है? जी। कोई बात नहीं। दीनू काका, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे ना? दीनू काका जी। इस घर में कुत्ते बिल्लियां तो है नहीं, तो फिर ये खाना आपने बाहर किसके लिए रखा है? खाना? कैसे खाना? वही खाना जो अभी आप वहां रख के आए हैं। किधर? चलिए आइए, अभी अभी तो मैंने आपको खाना यहाँ रखते हुए अभी तो देखा था मैंने आपको। तुम्हारा वहम होगा बेटा। ये तो पूजा घर में जा रही है। अरे कहाँ गई? अभी अभी तो यहाँ आई थी। ये क्या? पैरों के निशान? ये तो मूर्ति की तरफ जा रहे हैं। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। सुनो, जी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस पूजा घर में जो दीनू काका, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जाओ अपना काम करो। और तुम भी अपने कमरे में जाओ, जाओ।
कोई राज है जो दीनू काका मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे, और वो राज मैं जानकर ही रहूंगी। कौन, दामिनी? जी नहीं, मैं निशा, आपकी बहू। बुआ, आप जिस दामिनी की बात करती रहती हैं, क्या वो आपको दिखाई देती है? हाँ, बिल्कुल दिखाई देती है। क्या तुम्हें नहीं दिखाई देती? अरे वो पर्पल साड़ी वाली, माथे पे बड़ी बड़ी लाल बिंदी। बुआ, बुआ ये तो वही है। मैं ऐसी औरत को हर जगह देखती रहती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। तू देख सकती है, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे वो हर पल दिखाई देती है, हर जगह, हमेशा। कहाँ है वो? अरे इसका कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी होती है। कभी गलियारी में, कभी आंगन में, कभी बगीचे में फूल तोड़ते हुए। फूल तोड़ते हुए? हाँ हाँ, अब भी मुझे कह के पूजा घर की तरफ गई है। बुआ, मैं अभी उसे वहीं देख के आ रही हूँ। हाँ, अरे ये देख, वो बाहर से गुजर रही है। लेकिन बुआ, आप दामिनी को कैसे देख सकती हैं? आपकी आंखें तो... मैं जानती हूँ कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं दामिनी को देख सकती हूँ। सच कह रही हूँ, मैं उसे हमेशा हर जगह हर पल देखती हूँ। बुआ, आपको दामिनी से डर नहीं लगता? मुझे और दामिनी से डर? मुझे दामिनी से डर? सुनैना बुआ किसी दामिनी के बारे में बात करती रहती हैं। आई एम श्योर ये दामिनी वही औरत है जो मुझे दिखाई देती है। शायद बुआ के पास ही मेरे सारे सवालों का जवाब है। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दीनू काका जी। ये खाना आप किसके लिए ले जाते हैं? दीनू काका, ये खाना दामिनी के लिए था ना? हाँ, ये खाना दामिनी के लिए ही था। कौन है ये दामिनी? ऐसा कौन सा राज है जो आप सब मुझसे छुपा रहे हो? बताइए दीनू काका, बताइए। निशा, आइंदा तुम्हें कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ लो, घर के नौकरों से नहीं। पूजा का वक्त हो गया है, पूजा रूम में चलो।
कहाँ गए सब? कोई दरवाजा खोलो, कोई है? कोई नहीं। मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो। मुझे साथ ले चलो। मुझे साथ ले चलो। मुझे घर ले चलो। सचिन! मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो।